फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इस टॉपिक को भी एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं क्लास। वेल आप एक चीज देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पास में काफी टाइम सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी इलस्ट्रेशंस आए हैं। ओके यानी कि क्या होता है 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना हमारे पास में, उसमें चॉइस आती है। 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वी हैव अ चॉइस। या तो आपके पास में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा इन विच यू हैव टू डील विद दी ऑल काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके का एक पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आएगा इंक्लूडिंग फोर फीचर एंड री इशू। और या फिर चॉइस आ जाएगी हमारे पास में, वो आपको 2 केसेस देंगे जिसमें आपको अलग अलग फोर फीचर और री इशू के एंट्रीज करनी होती है। सिर्फ पर्टिकुलर पर केस विल बी ऑफ 4 मार्क्स ईच। ठीक है, हर केस हमारा 4 मार्क्स का हो जाता है, तो दैट कैन बी अ बोनस मार्क्स। बस उसके लिए ये है कि फोर फीचर और री इशू की सारी कंडीशंस, सारे रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे फोर फीचर के बारे में, कि फोर फीचर किस किस तरीके से हो सकता है हमारे पास में। सो फोर फीचर ऑफ शेयर्स कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज, यानी कि four feature of shares which are issued at par, four feature of shares which are issued at par, and then four features of share which are issued at premium. Is it clear? Alright, अब ऐसे शेयर्स को फोरफीट करना है जो कि पार पर इशू हुए थे, तो इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। इसमें कोई ज्यादा सरकमस्टेंसेस नहीं है हमारे पास में अलग अलग जो हमें नोटिस करने हो। आपको सिर्फ अपनी जर्नल एंट्री करनी है। सो द जर्नल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए जब आप शेयर्स को इशू करते हैं तो हम हमारे शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ा लेते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं। बट इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फोरफीटिंग आवर शेयर्स, यानी कि किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करा है हमारा और हम उसका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम हमारे शेयर्स को मार्केट से वापस से रिकैप्चर कर रहे हैं, हमारे पास में उसको ले रहे हैं। तो शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी यहाँ पर खत्म होती है, उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब आएगा आपके पास में हर वो चीज जो आपने पेमेंट नहीं करी है, लाइक इफ यू हैव नॉट पेड दी अलॉटमेंट मनी, यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा और आप उसके शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा तो यहाँ पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा तो यहाँ पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स हमारे पास में इंस्टॉलमेंट की डिटेल नहीं होती है। जितने भी हमारे केसेस वाले इलस्ट्रेशन है वहां पे मैक्सिमम केसेस में जो पेमेंट्स नहीं आए हैं ना, जिस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं आया है उसकी डिटेल नहीं होती। यानी कि हमें ये नहीं बताया होता कि वो फर्स्ट कॉल से बिलोंग करता है, फाइनल कॉल से बिलोंग करता है। हमें सिर्फ ये बोला होता है सपोज 10 रुपीज का शेयर है, आउट ऑफ विच वी हैव रिसीव्ड ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब 7 रुपीज हमने रिसीव नहीं करे, बट वी आर अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि वो 7 रुपीज है कौन सी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, क्या वो फर्स्ट कॉल के हैं या वो फाइनल कॉल के हैं। इन सच सिचुएशन यू हैव टू मेंशन 2 कॉल्स इन अरियर, यानी कि अगर आपके पास में इंस्टॉलमेंट की डिटेल नहीं है जो आपने रिसीव नहीं करा, तो फिर आप यहां पे लिखेंगे 2 कॉल्स इन अरियर। इज इट क्लियर? ऑलराइट, और फिर उसके बाद में लास्ट में आप यहां पे लिख लेंगे 2 इक्विटी शेयर फोर फीचर, टू इक्विटी शेयर फोर फीचर। फोर फीचर हम यहाँ पे क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, बिकॉज देखिए आप शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहे हैं शेयर होल्डर का, ठीक है, तो कंपनी को क्या बेनिफिट है यहाँ पे, जितना भी पैसा आपने रिसीव करा था उसके शेयर्स के ऊपर, वो पूरा की पूरा पैसा अब आप फोरफीट कर लेंगे। यानी कि कंपनी is not going to refund that particular amount on the forfeited shares. What company will do? Company just forfeit that amount जो भी उसने रिसीव करा था। सपोज मिनिमम टू मिनिमम आपने एप्लीकेशन का अमाउंट तो रिसीव करा ही होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के केस में पहले पैसे आते हैं फिर आप शेयर इशू करते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के अमाउंट को फोरफीट कर लेंगे, विच विल बिकम अ टाइप ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए वो एक इनकम बन जाती है और उसका नाम होता है हमारे पास में शेयर फोरफीचर। इज इट क्लियर? तो वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड ऑन दीज फोरफीटेड शेयर्स, और उसकी भी सिर्फ फेस वैल्यू,
वो आप यहाँ पे अपने फोर फीचर में एंटर करेंगे, ये ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, यानी कि आपने जो कुछ भी रिसीव कर लिया है उसकी फेस वैल्यू को आप यहाँ पे फोर फीचर में एंटर करेंगे। दिस विल बी द इनकम ऑफ द कंपनी. So this was all about the share which are issued at par. Now let's talk about the shares which are issued at premium. यहाँ पे हमारे पास में क्लास दो अलग अलग कंडीशंस अवेलेबल हो जाती हैं, हमें चेक करना होगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या आप ऐसे शेयर्स का फोरफिट कर रहे हैं जो प्रीमियम पर इशू हुए हैं, और फिर उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया है या प्रीमियम रिसीव नहीं करा है। अगर आप यहाँ पे रूल लगता है क्लास, इफ यू हैव कलेक्टेड योर प्रीमियम, तो हमें क्या चीजें देखनी है? फर्स्ट कंडीशन, वेदर द प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम इज रिसीव्ड, और यहां पे क्या होगा? प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। ये दो कंडीशंस होती है क्लास हमारे पास में, इसको हमें चेक करना होता है। ये प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। इज इट क्लियर? ओके, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि हमने प्रीमियम रिसीव करा है या हमने प्रीमियम रिसीव नहीं करा। अगर आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया है देन इट विल बी नॉट टू बी शोन इन जर्नल एंट्री, नॉट शोन इन जर्नल एंट्री। अगर आप प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं तो फिर वो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि इस तरीके की जर्नल एंट्री होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करना है आपको, क्योंकि आप रिसीव कर चुके हैं। Is it clear? Alright. And if you have not received your premium, then it will be shown in the journal entry. फिर ये आपके जर्नल एंट्री में शो होगा। फिर उस केस में यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंड टू द इंस्टॉलमेंट व्हाट यू हैव नॉट रिसीव्ड, और उसके साथ में टू शेयर फॉरफीचर। इज इट क्लियर? एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया है तो वो जर्नल एंट्री में नहीं आ रहा, यानी कि आप उसको डेबिट नहीं कर रहे हैं, और उसी के साथ में आप उसको यहाँ पे फोर फीचर में भी नहीं लिखेंगे। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास में अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट है मेरे पास में 5 रुपीज़ का, ठीक है, एंड इट इज ऑफ 3+2, यानी कि उसमें 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, 3 रुपीज़ की मेरी फेस वैल्यू है। अब अगर मैंने अलॉटमेंट रिसीव कर लिया तो इसका मतलब मैंने प्रीमियम भी रिसीव कर लिया, प्रीमियम रिसीव कर लिया तो फिर इसका मतलब वो जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। तो ना तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है, और आपने अलॉटमेंट रिसीव करा था, हर वो चीज जो आप रिसीव कर रहे हैं वो आप फोर फीचर में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप अलॉटमेंट का प्राइस कहाँ पे लिखेंगे? फोर फीचर में। लेकिन उसमें भी आप पूरे 5 रुपीज को नहीं लिखेंगे, यू हैव टू राइट ओनली ₹3, क्योंकि हमें सिर्फ फेस वैल्यू कंसिडर करनी होती है क्लास यहाँ पे। इज इट क्लियर? और अगर आपने रिसीव नहीं करा है तो फिर तो जर्नल एंट्रीज में आना ही है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स, एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द री इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आता है क्लास हमारे पास में री इशू ऑफ शेयर्स। तो जैसे फोर फीचर हम लोग दो कंडीशन में कर रहे थे, फोर फीचर अभी हमने देखा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार as well as four feature of shares which are issued at premium। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लास री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू ऑफ शेयर्स भी यहाँ पे हमारे पास में कुछ अलग अलग कंडीशंस पे है, लेकिन ये 3 अलग अलग कंडीशंस पर अवेलेबल है क्लास हमारे पास में। देयर आर 3 डिफरेंट कंडीशंस फॉर री इशूइंग द शेयर्स, यानी कि री इशू ऑफ शेयर्स एट पार, री इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, as well as reissue of shares at discount। ऑलराइट क्लास, तो अगर आप पार पे शेयर को रीइशू करते हैं देन द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास में बैंक नाम के एसेट बढ़ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल जर्नल एंट्री विल बी देयर। उसी के साथ में यहाँ पर प्रीमियम पे अगर आप करेंगे तो दिट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट to share capital and to securities premium। एंड अगर आप डिस्काउंट पे रीइशू कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, ये आप यूज करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
इज इट क्लियर क्लास? और इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों एंट्रीज के बाद में एक कॉमन एंट्री आपको करनी होगी विच विल बी शेयर forfeiture account debit, share forfeiture account debit to capital reserve. This journal entry will also be required to pass. अब बात आती है कि हमें कैसे एनालाइज करना होगा कि शेयर पार पे री इशू हो रहा है, प्रीमियम पे री इशू हो रहा है या डिस्काउंट पे री इशू हो रहा है. तो फॉर दिस डिसीजन हमें कंडीशन देखनी पड़ती है एंड री इशू हमारे पास में तीन अलग अलग कंडीशंस पे, तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन पर अवेलेबल होता है. एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज वहां पे लिखा हुआ था कि आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड एट ₹7 फुली पेड अप. यानी कि आपकी री इशू की इंफॉर्मेशन में एक वर्ड आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फुली पेड अप. री इशू प्राइस कितनी है 7 और फुली पेड अप पे कर रखा है. अगर फुली पेड अप वर्ड आ रहा है तो आप उस री इशू प्राइस को अपनी फेस वैल्यू से कंपेयर करके एनालाइज करेंगे कि पार है या प्रीमियम है कि डिस्काउंट है. सपोज उसने बोला री इशू एट ₹7 फुली पेड अप और ₹10 की फेस वैल्यू थी, तो इट मीन्स हम लोग उसको डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू से कंपेयर करके. ठीक है, तो ₹3 का डिस्काउंट हो गया. सपोज अगर वो बोल देता ₹10 फुली पेड अप, तो हम लोग उसको पार पे री इशू कर रहे हैं. वाई? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग दिस री इशू प्राइस विद द फेस वैल्यू. और सपोज अगर वो बोल देता ₹12 फुली पेड अप, तो हम लोग उसको प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं. ₹2 का प्रीमियम आ गया वहां पे. क्लियर है? अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए. सपोज अगर वहां पे दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, यानी कि री इशू की प्राइस में आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं. एग्जांपल, आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर री इशूड एट ₹6, ₹8 पेड अप. दो वैल्यूज दे दी आपको अलग अलग. इसका मतलब ये हो गया इन दोनों को आपस में कंपेयर करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये री इशू पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है. तो उसने बोला ₹6, ₹8 पेड अप. तो ₹8 पेड अप वाले शेयर को आप ₹6 पर री इशू कर रहे हैं. इट मीन्स आप डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट है ₹2 का. अगर वो कहता ₹8 पेड अप, इट विल बी एट पार. अगर वो कहता री इशूड एट ₹9, ₹8 पेड अप, तो इट विल बी एट प्रीमियम. तो आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. ये चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है शेयर वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए. ओके, एंड बहुत बारीक सी बात है, हर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है. इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि तीन ही तरह की इंफॉर्मेशन आती है क्वेश्चन में, और किस तरह से किस इंफॉर्मेशन में कौन सी प्राइस को किससे कंपेयर करना है, ये बहुत मैटर करता है. मान ली दो हम लोगों ने डील कर ली. अब मान लीजिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है री इशूड एट ₹6 पर शेयर. बस इतना ही लिखा हुआ है, फुली पेड अप वर्ड भी लिखा हुआ नहीं है और कोई दो वैल्यूज भी लिखी हुई नहीं है. इन सच केसेस यू हैव टू कंपेयर योर री इशू प्राइस विद द कॉल्ड अप फेस वैल्यू. यानी कि आप अपनी री इशू प्राइस को कॉल्ड अप की फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे. सपोज मैं बोलता हूं कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, ₹7 कॉल्ड अप. हम लोगों ने ₹7 पे कॉल्ड अप कर रखा है और अब हम बोल रहे हैं कि री इशूड एट ₹6 पर शेयर. तो यानी कि आप यहाँ पे ₹6 को 7 से कंपेयर करेंगे तो आपके पास में डिस्काउंट आएगा ₹1 का. अब अगर आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है फेस वैल्यू ₹10 की है, हम लोग इसको ₹6 पे री इशू कर रहे हैं, तब आपके पास में डिस्काउंट शो होता ₹4 का और वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो ये थोड़ी सी माइनर पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम लोग री इशू के चीज़ों को डील करते हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपके पास में लॉस ऑन, अगर आप डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जो कि लॉस ऑन री इशू की टेबल बनती है. एंड यू हैव टू मेक अ कैलकुलेशन ऑल्सो कि हमारे पास में फोर फीचर की इनकम अवेलेबल कितनी है. वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे फोर फीचर की इनकम निकालनी पड़ती है जब आप अपने शेयर्स को री इशू करते हैं. ऑलराइट, उसी बेसिस पर आपका कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होता है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ वेरी डिटेल फॉर्मेट इन आवर वीडियो लेक्चर्स. ऑलराइट, सो यू हैव टू गो थ्रू देम आल्सो. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे. कीप रिवाइजिंग, कीप गोइंग थ्रू द इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटीज एज वेल फ्रॉम द डीके गोयल एज वेल. ठीक है, वीडियो लेक्चर जो पहले मिले हैं उन्हें देखिए, रिवीजन पार्ट को देखेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस आपको करनी है विच मेक्स यू परफेक्ट फॉर अकाउंटेंसी. ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट विद द चैप्टर दैट इज इशू एंड फोरफीचर ऑफ द शेयर्स.
We will be meeting soon with our next chapter, that is issue and redemption of debentures. Thank you.